देखिए, दिल्ली चुनाव बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जिस ईमानदारी के साथ, जिस मजबूती के साथ दिल्ली चुनाव में लोगों के सामने वोट अपील करी, हमारे नेताओं के साथ हमने वोट अपील करी, अपने आप में एक ऐतिहासिक पल थे। बज रहा है कल 8 तारीख को डमडमा। देखिए, ये दिल्ली की जनता के ऊपर है। दिल्ली की जनता को चुनना होगा कि इस बार किसके साथ वो लोग खड़े हैं। उन्होंने पहले भी आम आदमी पार्टी को चुना। हमने स्कूल के ऊपर बात करी, हमने शिक्षा पे बात करी, हमने स्वास्थ्य की बात करी, हमने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, हमने एक ईमानदार सरकार का प्रॉफिट की बात करी और लोगों ने हमें चुना। और आज जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने केवल और केवल गाली गलौज की बात करी। अरविंद केजरीवाल को गाली दे दो, आम आदमी पार्टी को गाली दे दो, उनके कार्यकर्ताओं को गाली दे दो, उनके किसी भी व्यक्ति को गाली दे दो, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको बदनाम करके फिर गाली दे दो। तो इस बार गाली गलौच वर्सेस काम की राजनीति के ऊपर दिल्ली की जनता वोट डालने जा रही है। आप कह रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम मुद्दों पर यमुना क्यों बदनाम करती फिर? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 के चुनाव में वादे किए थे। मैक्सिमम वादों को हम लोगों ने पूरा किया। हाँ, हम कहते हैं कि हमने यमुना का भी वादा किया था, लेकिन आप ये देखिए अशोक जी, 5 साल के टर्म के अंदर 2 साल कोविड जैसी महामारी रही। सरकार दिन रात मेहनत करके कोविड के लोगों के लिए अपनी काम करती रही। जब दिखा कि अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी करके कोविड के ऊपर दिल्ली के लोगों को जितना ज़्यादा वो अच्छा कर सकते थे वो करा, तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके ऊपर एक मनगढ़ंत षड्यंत्र के तहत एक आबकारी नीति का एक झूठा केस बना दिया, उनको जेल में डाल दिया। ये यूँ कह लीजिए, हमारी दिल्ली सरकार पूरी की पूरी जेल के अंदर थी। हमारे बहुत से कामों को रोक दिया गया। लेकिन हम इस बात को हम वादा करते हैं कि अब जब दिल्ली की जनता हमें चुनने जा रही है 8 फरवरी को, हम जमुना की सफाई भी करेंगे और जमुना को स्वच्छ भी करेंगे। मोदी जी ने तो रैली में खड़ा होकर बोला कि 10 साल से मैं भी वही पानी पी रहा हूँ। मोदी जी, आप पता कौन सा पानी पी रहे हैं? जिस पानी को दिल्ली सरकार के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से स्वच्छ करके आप तक पहुंचाया जाता है, वो पानी पी रहे हैं। केजरीवाल जी नहीं पी रहे क्या उस पानी? सब लोग पीते हैं, लेकिन मैं आपको बता, केजरीवाल जी ने किया है। नहीं, देखिए, एक प्रदेश के अंदर चुनाव है और दूसरा प्रदेश उसके अंदर पानी की राजनीति करेगा, तो ये स्तर तो अच्छा नहीं है ना। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा? हरियाणा की तरफ से जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया लेवल जो है 7 ppm आ रहा है, जबकि हमारे जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं उसके अंदर हम मैक्सिमम 2 ppm पानी को हम लोग उसको अच्छा कर सकते हैं। अचानक से 7 ppm पानी कैसे आने लगा? अरविंद केजरीवाल जी ने आवाज उठाई तो 2 दिन के बाद वो 7 से सीधा 2 पॉइंट कैसे आ गया? हरियाणा के मुख्यमंत्री जी पहुंच गए थे पानी पीने के लिए, पहले पानी पिया फिर उसी में कुल्ला कर दिया। अब पानी के ऊपर राजनीति करोगे क्या दिल्ली देश का अंग नहीं है? वहां के लोगों को पानी पीने का, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार नहीं है? अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था जी पानी दूषित है, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कहते हैं अरविंद जी बताइए कहां से दूषित है, मिलके पानी को ठीक कर लेते। आप चुनाव लड़ते मुद्दों के आधार पर, आप शिक्षा पे चुनाव लड़ते, आप स्वास्थ्य पे चुनाव लड़ते, आप ये बताते कि आपने 15 लाख कहां दिए, आप ये बताते आपके जो 7 सांसद थे उन्होंने क्या काम करा, आप ये बताते कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो दिल्ली का जीएसटी का लाखों करोड़ों रुपया रोक रखा है वो कब देंगे? इस चीज पे चुनाव लड़ते आप। तभी तो लोक लुभावना बजट दिल्ली को देखते हुए दिया है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि बजट जो है, अगर उस बजट में वाकई ये लोग कुछ अच्छा करना चाहते थे तो दिल्ली के जो लाखों रुपए रोक रखे हैं, करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का जो बजट इन लोगों ने रोक रखा है, हमारा टैक्स का पैसा, मोदी जी वो लौटा देते। मोदी जी ने नहीं लौटाया। झूठ के वादे मोदी जी करते हैं। तो इस बार देखेंगे दिल्ली के लोग कि मोदी जी का झूठ जीतता है या उनके बेटे अरविंद केजरीवाल की मेहनत और अरविंद केजरीवाल का मॉडल जीतता है।